हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आप लोग देख रहे हैं @स्मार्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस विद कंप्यूटर। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स टॉपिक स्टार्ट की हूँ और ये मैं पार्ट बाय पार्ट करके लेकर आऊँगी आप लोग के लिए, 1 सीरीज सेकंड ऐसे कर करके। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं। पहला देखिए इकोनॉमिक्स, यहाँ पे है इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे पॉइंट देखिए अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। इसको अर्थशास्त्र को कहा जाता है इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था को कहा जाता है इकोनॉमिक। फिर यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। यहाँ पे है इंग्लिश में लिखा लिमिटेड सोर्सेज और यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्सेज लिखा है। फिर इस ये दोनों को कंबाइन करके ये बना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संसाधनों का प्रबंध, चाय की वितरण। फिर यहाँ पे है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सिलेक्शन एंड डिस। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बांटा गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे है पहला संवैधानिकता और यहाँ पे है व्यवहारिक। यहाँ पे है प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। फिर यहाँ पे इसका प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी में बताया गया अर्थशास्त्र के बारे में इकोनॉमिक्स और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी का बताया गया अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। फिर है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में फिर डिटेल से जानेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र न्यूनतम साधनों में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कर का सिद्धांत दिया था। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, इन्हें जनक माना जाता है। 20वें शहरी को कहा जाता है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल। यहाँ पे अर्थव्यवस्था में आय के माध्य को क्षेत्रफल कहा जाता है। इन्हें तीन भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर वन टाइम द बेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे दूसरा कार्य के आधार पर वन द बेस ऑफ वर्क। फिर यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर वन ऑफ द बेस ऑफ ऑनरशिप। फिर यहाँ पे है यहाँ पे लिखा हुआ था स्वरूप, और यहाँ पे इसमें शर्त के बारे में बताया गया। यहाँ पे स्वामित्व के बारे में बताया गया। पहला है स्वरूप में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र टर्टियरी क्षेत्र कहा जाता है। फिर यहाँ पे है शर्त संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और या असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। फिर यहाँ पे सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर, सरकारी कोऑपरेटेड हो गया। यहाँ पे पूरा डिटेल से प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया गया। जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन हो जाता है। द्वितीयक सेक्टर में बोला गया द्वितीयक सेक्टर, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण किया जाते हैं, जैसे में आटा चक्की, गन्ना मशीन फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र में इसमें नौकरी, व्यवसाय, सेवा, दुकान को शामिल किया जाता है। फिर परिवार। तृतीयक सेक्टर में एग्जाम्पल में हो गया परिवार, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, कॉम्बिनेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी। नोट पॉइंट में है तृतीयक सेक्टर के लोग बहुत कम लगे होते हैं किंतु आय बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे लोग का विकास होता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीयक में चले जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर किंतु वर्तमान में समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17% होता है और यही द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 29% होता है और यही तृतीयक सेक्टर का योगदान 55% होता है। फिर यहाँ पे संगठित क्षेत्र, जिसमें नौकरी की शर्त, समय और वेतन तीनों हो, निजी क्षेत्र में कहलाता है, यानी कि संगठित क्षेत्र में कहलाता है। जैसे बड़े कंपनी की नौकरी, सरकारी नौकरी संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक रोजगार रेलवे तथा सेना में दिया जाता है। फिर यहाँ पे असंगठित क्षेत्र, इनमें नौकरी का समय, वेतन तथा छुट्टी तीनों ही अनिश्चय रहता है। भारत में सार्वजनिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कपड़ा उद्योग में है, प्राइवेट, कृषि, दुकान, ये तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पे निजी क्षेत्र, इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। इसमें प्राइवेट, पीवीटी मीन्स प्राइवेट कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है केवल लाभ कमाना। पूंजी के आधार पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियां रिलायंस का, जबकि कर की क्षमता में आधार पर सबसे बड़ी कंपनी टाटा है। फिर यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, इस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होता है। इसमें पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, इसे पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। यह विकास तथा समाज कल्याण के लिए होता है। सबसे बड़ी पब्लिक क्षेत्र की कंपनियां रेलवे तथा महात्मा होता है। संयुक्त क्षेत्र पीपीपी, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों को भागीदारी होती है, अतः इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पार्टनरशिप कहते हैं। ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में सबसे तेजी से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और पार्टनरशिप विकास को ही उदाहरण में मेट्रो। फिर यहाँ पे सरकारी पीपी, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, अतः इसमें प्राइवेट और पब्लिक
प्रिंसिपल कहा जाता है। यहाँ पे सरकारी कोऑपरेटिव, जब किसी भी कंपनी का दिशा निर्देशक सरकार देती है उसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव का संचालन कई लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे उत्पादन के 4 कारक हैं। पहला है पूंजी, दूसरा है भूमि और तीसरा है श्रमिक और उद्यमी, चौथा हो गया उद्यमी। पहला के बारे में पूरा डिटेल से जानते क्या है। पूंजी, उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। यह ऋण के रूप में भी होता है। दूसरा है भूमि, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे भूमि कहते हैं। यह किराया के स्थान पर भी हो सकता है। फिर है श्रमिक, श्रमिक में क्या कहा जाता है, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर को श्रमिक कहा जाता है। फिर उद्यमी, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी कहा जाता है। जैसे में पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी उत्पादक, ये 4 उत्पादक हैं। तो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद है। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।